गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली प्राची पे। तो अभी हम लोग निकले हैं किसी बीच पे सनराइज़ के लिए, लेकिन वहाँ ना जाके हमें रास्ते में इतना सुंदर व्यू मिल गया है तो अब हम कहीं नहीं जा रहे। बस ऐसे ही चलते जाएंगे और देखेंगे कहीं पे चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो यहाँ पे मिष्टी मस्ती करते हुए और मुकुल डेडिकेशन के साथ स्कूटी चलाते हुए। तो चलिए ढूंढते हैं चाय। देखिए 6:30 के निकले हुए हम लोग, अभी कितने बज रहे हैं? आई थिंक 7:30 और 7:45 तक जाके अभी हमें मिली है चाय बिना अदरक वाली। गोवा में हर जगह दारू सुबह 6 बजे मिल जाए लेकिन चाय नहीं मिल देगी। तो चाय पीने वालों चलो चाय पीते अब सुबह की। तो चाय पी के अब हम लोग आ चुके हैं अपने होटल, और मिष्टी को यहाँ पे खुद से किट खोलना है लेकिन वो उससे खुल पा नहीं रहा है, तो मुकुल के हेल्प से उसने डोर ओपन किया है अभी। मिष्टी क्या लेके आई है सी से? अच्छा लगता है मिष्टी को ये चुनना। फिर जाएंगे क्या हम लोग लाने के लिए? तो हम लोग आज जाने वाले हैं दोपहर में एक बहुत ही फेमस जगह है यहाँ की, जहाँ पे मैं भी नहीं बताऊंगी कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको, तो आप ब्लॉग में बने रहो, आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मिष्टी को अभी दिख गया है स्विमिंग पूल, और उसने बोला कि उसको वहाँ जाना है, तो मैं यहाँ लेके आ गई थी। हमारे बगल वाले कमरे की एक लड़की थी, मतलब वो भी आए थे, वहाँ ऑफिस ट्रिप पे वो लोग आए हुए हैं, तो वो मिष्टी को लेके अंदर गई थी स्विमिंग पूल में। मैं रेडी हो चुकी थी इसलिए मैं नहीं गई। तो यहाँ पे उसके साथ वो बहुत मस्ती कर रही है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, मिष्टी आ गई है स्विमिंग पूल से, और अब हम लोग चल रहे हैं। मिष्टी कहाँ जा रहे हैं? खाने के लिए। पहले ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद फिर हम लोग कहीं तो जाएंगे, किसी मंदिर या फिर एक्वेरियम देखने, कहीं तो जाएंगे। जहाँ जाएंगे आपको लेके जाएंगे। ये रहे मुकुल फाइनल टचअप देते हुए खुद को। मैं कब की तैयार हो चुकी हूँ सबसे पहले। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ आपको लेके जाएंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहना। दोपहर के टाइम पे काफ़ी गर्मी है गोवा में, तो बीच पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम लोग यहाँ आ गए एक्वेरियम ताकि मिष्टी थोड़ा इन्जॉय कर पाए। और मिष्टी क्या, हमें भी यहाँ पे बहुत मज़ा आया था। इतनी तरह तरह की मछलियाँ थी यहाँ पे, इतनी वैरायटी थे, इतने सारे वैरायटी के फ़िश थे, मैंने नहीं देखे थे एक्चुअली कभी, पर मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ आने के बाद। और मिष्टी ने तो बहुत इन्जॉय किया। मिष्टी ने, मुकुल ने, मैंने, तीनों ने बहुत इन्जॉय किया। हमें बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। मतलब गोवा में अगर आप बच्चों के साथ आए हो और बीचेस के अलावा आपको कहीं जाना है, तो एक ये एक्वेरियम है जो आप जा सकते हो। ये एक्चुअली काफ़ी दूर है नॉर्थ गोवा से, ये नगाँव में पड़ता है। और हम लोग जहाँ पे रुके हैं उस जगह से 32 और 33 किलोमीटर था, तो अप्रॉक्स 1 आवर लग गए थे हमें स्कूटी से यहाँ पहुँचने में। तो आप देखो कितने वैरायटी के फ़िश हैं, हमें तो बहुत मज़ा आया था जाके। तो आप अगर नहीं गए हो, गोवा गए हो और एक्वेरियम नहीं गए हो, तो आप मेरे वीडियो में उसे एंजॉय करो।
फिश डूब गए, नहीं डूबी है, वो हाइड एंड सीक खेल रही थी मिष्टी के साथ। ये है एक्वेरियम का बाहर का एरिया। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। तो हमने भी बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए थे यहाँ पे बैठ के, फिर वो मरमेड के टेल के पास जाके बहुत सारे पिक्चर्स हम लोगों ने क्लिक किए। फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके थे अपने होटल के लिए। 1-1.5 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड किया, 1-1.5 घंटे हमें जाने में लगे और फिर वापस आने में 1 घंटे लगे। तो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर आपको लगेंगे अगर आप स्कूटी से जा रहे हो तो। और अगर आप नॉर्थ गोवा में रुके हो तो मैं वहाँ के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोग एक्वेरियम गए थे, मरीन फिश एक्वेरियम, ऐसे ही कुछ जगह का नाम था। वो काफ़ी दूर था एक्चुअली, नागांव में था। अराउंड मेरे होटल से 32-33 किलोमीटर। तो हमारा काफ़ी टाइम उधर ही चला गया। और यहाँ पे गर्मी है थोड़ी सी, तो स्कूटी से उतनी दूर जाना फिर आना, तो मुकुल स्कूटी चला के और मिष्टी भी धूप में एग्जॉस्ट हो गई थी। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद सीधा होटल आ गए। हमने खाना होटल में ही प्लेन दाल चावल मंगवाया, खाए। और अभी मिष्टी और मुकुल थोड़ा रेस्ट कर रहा है। मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मैं अगर सो गई तो मैं 2-3 घंटे सो जाऊंगी, फिर हमारा शाम का प्लान ख़राब हो जाएगा। तो अभी मेरा मन नहीं है सोने का, मैं नहीं सोऊंगी। तो मैं ऐसे ही बालकनी में आके बैठी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात कर लेते हैं। और फिर इवनिंग में हमारा प्लान है बर्गर फैक्ट्री जाने का, जो कि अंजुना बीच के पास है। और मैंने सुना है कि वो बहुत ही फेमस है, उनके बर्गर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हमारा प्लान लंच के टाइम पे जाने का था, पर वहाँ जाने की वजह से बहुत थक गए थे हम लोग, एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हम लोग यहाँ आ गए। अभी हम लोग इवनिंग में जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 3 और 3:30 हो चुका है, तो हम लोग 4:30 और 5 o'clock तक जाएंगे। तो अभी मैं आपसे मिलती हूँ शाम में, जब हम लोग कहीं निकल रहे होंगे तब फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो आज हमें एक चाय की बहुत ही अच्छी जगह मिल गई है, बैठक बोल के ये जगह है। मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काफ़ी अच्छा उन्होंने सेटअप करके रखा था। तो आज भी गए हम लोग, चाय पिए वहाँ पे। और देखो ये सेटअप उन्होंने नीचे भी बिछा के रखा था, तो काफ़ी अच्छा था। तो सबसे पहले हम लोग चाय पिए यहाँ पे, और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल के हमने प्लान किया कि हमें कहाँ जाना है। तो ये चाय और बन मस्का। कैरेक्टर है और दिखाएंगे जसवीरा को। कैरेक्टर है और दिखाएंगे छोटी को। छोटी के लिए क्या लो? बर्थडे केक। डेडिकेशन के साथ स्कूटी चलाते हुए। और हम लोग गए थे चाय पीने। पति मेरा इतना सीरियसली ले मेरे चाय को, दूर दूर तक चाय पीने ले जा रहे हैं। तो हम लोग चाय पी के वापस जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हमारा कहाँ जाने वाले थे हम लोग? हाँ, बर्गर फैक्ट्री का प्लान फिलहाल कैंसिल होता नजर आ रहा है, वो अब हम लोग कल जाएंगे। तो चाय पी के अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। अब मैं शॉपिंग करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ बागा बीच के आसपास। जब आप बागा बीच जाओगे तो उसके शुरुआत में ही आपको ये छोटा सा मार्केट दिखेगा, तिब्बतन मार्केट बोल के ये था। और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कि क्या ही बताओ। जो पहनते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी उनके लिए बहुत ऑप्शन थे। मैं नहीं पहनती इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी। मैंने लास्ट ईयर लिया था, जो कि अभी तक रखा है, मैंने पहना भी नहीं था। और पर्स की जो वैरायटी थी वो लास्ट ईयर जो मैं लेके आई हूँ सारे पर्सेस उसी डिज़ाइन के थे, तो वो भी मैंने नहीं लिया। हाँ, मिष्टी ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, सॉफ्ट टॉय वगैरह
सॉफ्ट टॉय नहीं, टॉयज़ वगैरह उसने कुछ कुछ लिए थे, थोड़े अलग अलग जो दिखे। ये सारी रिंग की वैरायटी है, ये बैग्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो बहुत थी। तो जो भी बागा बीच पे आए हो और अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर जाना, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, अच्छी वैरायटी के। ये देख लो आप, नेकलेस वगैरह कितने भरे पड़े हैं। मैंने सोचा लूँ, फिर मैंने सोचा मैं पहनती नहीं हूँ, क्या करूँ लेके। मैं जो लास्ट ईयर भी लेके आई थी वो भी मेरे अभी तक रखे हुए हैं, 1 साल में मैंने उसे एक बार भी नहीं पहना है, तो इस बार मैंने नहीं लिया ये सब। वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही बर्गर फैक्ट्री चल लेते हैं, क्योंकि कल वापस है हमारी जाने की ट्रेन। तो पता नहीं कल का क्या माहौल रहेगा, मूड होगा या नहीं होगा। और यहाँ मुझे जाना ही जाना था, मैंने बहुत सुना था इस जगह के बारे में। तो बस हम लोग पहुँच गए बर्गर फैक्ट्री, बर्गर एंजॉय करने के लिए। और ये है उनका मेन्यू। तो अगर आप नॉनवेज में खाओगे तो काफ़ी ऑप्शन है। हमारे घर पे कुछ पूजा चल रही थी जिस वजह से हम नॉनवेज नहीं खा सकते थे, तो हमने वेज में ट्राई किया। वेज में काफ़ी कम ऑप्शन थे और ऑनेस्टली मैं बताऊंगी कि जितना मैंने सुना था उतना भी कुछ स्पेशल नहीं था। उनका एम्बियंस बहुत अच्छा था, बर्गर अच्छा था। वेज में हो सकता है कि उनके नॉनवेज के जो चिकन बर्गर वगैरह थे वो अच्छे होंगे, बट वेज में जो हमने ट्राई किया था वो हमें उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। बट हाँ, एम्बियंस बहुत अच्छा था। अगर आप शॉपिंग करना है आपको तो आसपास बहुत सारी दुकानें थी, स्ट्रीट शॉप, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरे हिसाब से वहाँ जाना वर्थ नहीं था। ओवरऑल ओके था, मुझे जाना था, ट्राई करना था, तो मैं गई और मैंने ट्राई किया। तो अब हम लोग जा रहे थे होटल और मिष्टी बहुत खुश थी क्योंकि बारिश हो रही थी और ये गोल्डन लाइट उसे बहुत अच्छी लगती है। एक बर्गर से हमारा पेट भरा नहीं था, तो होटल आके हमने वापस से पनीर की सब्ज़ी और रोटी डिनर के लिए ऑर्डर किया और इन्जॉय किया। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग बर्गर फैक्ट्री से आ चुके हैं। चाय पीने हम लोग गए थे 10 किलोमीटर दूर, तो यही किया है हमने आज सुबह से। मतलब सेकंड डे पे हम एक्वेरियम गए, फिर आके रेस्ट किए, फिर हमने चाय पिया 10 किलोमीटर दूर जाके, फिर हम लोग गए बर्गर फैक्ट्री। और बर्गर फैक्ट्री इसलिए गए क्योंकि मुकुल को पैसे बचाने थे और मुकुल ने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, तो बस यही रीज़न था बर्गर फैक्ट्री जाने का। लेकिन मुकुल भूल गए कि कल भी है हमारे पास, तो शॉपिंग हम लोग कल करेंगे। वैसे मिष्टी ने कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग की है। क्या किया मिष्टी ने शॉपिंग? रॉबर्ट खरीदा और एक वो जो बॉल है, हाँ, और एक वो चश्मा खरीदा और एक वो जो ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर। हाँ, तो मिष्टी ने 3-4 चीज़ें खरीदी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ऐसा था मेरा सेकंड डे। वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब डे 3 मतलब कल हम लोग जाने वाले हैं। एक्चुअली कल रात की हमारी ट्रेन है, तो कल दिन भर हम क्या करने वाले हैं हमें भी नहीं मालूम। एक्चुअली हमें कुछ भी मालूम नहीं था, 3 दिन का कुछ प्लान करके नहीं आए थे हम लोग, बस ऐसे ही आए थे, जैसे जैसे जो मन करता गया वैसे करते चले गए। तो अभी कल देखते हैं, अगर कल कुछ मैं करती हूँ तो मैं तीसरा वीडियो बनाऊँगी पार्ट 3, और अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। से बाय मिष्टी। बाय।